तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज़। तो ये लेक्चर नंबर 2 है और यहाँ पे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने अलग मतलब कैपेसिटेंस होता क्या उसको डिफाइन वगैरह किया था और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अब उन एग्जांपल्स पे एक्सपैंड करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। तो मान लो ये एक प्लेट है जिसमें पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है ना, और इसके पैरेलल आइडेंटिकल एक और प्लेट है जिसमें माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहाँ पे तो प्लेट का एरिया ए है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है ना। तो टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। ओके, अब यहाँ पे लार्ज है लार्ज मतलब क्या कि जो डी है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू इसका कोई लीनियर डायमेंशन, है ना। ओके, जैसे डी की वैल्यू जो होगी इसके लेंथ से ही बहुत छोटी होगी, इसके ब्रेथ से ही बहुत छोटी होगी एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आप इनके बीच में कोई पॉइंट लोगे ना, तो वो पॉइंट के पर्पस के लिए आप मान सकते हो दोनों इन्फिनेटली लार्ज, क्योंकि प्लेट्स बहुत ही पास है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप इतना नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली सोचो लार्ज प्लेट है तो आप लार्ज प्लेट का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर इसको हम लोग दूसरे एंगल से देखें, अगर मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करूँ, तो इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है ना। ओके, तो आप अभी प्रूव कर सकते हो आराम से कि इस वाले फेस पे ज़ीरो चार्ज होगा लेफ़्ट सरफेस पे, है ना, राइट सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज होगा, वैसे इसके लेफ्ट पे ज़ीरो होगा, राइट वाले में माइनस क्यू चार्ज होगा, ठीक है। ये आप जो गॉस का रिजल्ट आया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करने के लिए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करने के लिए कहीं भी अंदर में, कहीं भी इसके अंदर और इसके अंदर, ये दो जो करने से आपको चारों फेस का चार्जेस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एनीवेज तो अगर आपको इन दोनों देखो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मान लेते इसको प्लस क्यू चार्ज दियो, है ना, इसको माइनस क्यू चार्ज, जो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो आपको बेसिकली अगर आप V का वैल्यू Q के टर्म्स में निकाल लो तो Q कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या निकालना है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। अब पैरेलल प्लेट के लिए तो आपको पता है, मतलब पैरेलल प्लेट के लिए नहीं पता है तो लार्ज इन्फिनेटली लार्ज शीट जो होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो अगर आपको पता है प्लस और माइनस दो इन्फिनेटली लॉन्ग चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आगे केसेस में आप देखना, तो आप क्या करना, प्लस से माइनस की तरफ जाना और ई डॉट डी आर करना। इस केस में ई की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, तो आपके पास बेसिकली ई डॉट डी वेक्टर आएगा जो कि ई इंटू डी है, ई भी इस तरफ है, डी भी इस तरफ है, ठीक है। इस केस में आप इधर से इधर जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है तो बाहर ले लिया आप, ठीक है। तो इस बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप सिंपली इतना करना, ठीक है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक लेयर ऑफ चार्ज के कारण होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो प्लस के कारण तो इस तरफ आएगा और माइनस के कारण भी इस तरफ आएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, जैसे प्लस वाले के कारण यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस वाला, अब देखो आइडेंटिकल प्लेट है तो दोनों का एरिया सेम है, चार्ज तो दोनों में सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज इसमें क्यू इसमें माइनस क्यू है, तो सिग्मा की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज दोनों में सेम है, तो इसके लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट होगा नेगेटिव के कारण भी उतना ही होगा, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला प्लेट रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसका डबल कर देना है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, दिख नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा होता है क्या, चार्ज बाय एरिया, तो ये चार्ज डिवाइड बाय एरिया है ना, एरिया मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला शेडेड एरिया मत कर देना, तो चार्ज डिवाइड बाय एरिया है ना। तो यहाँ से आपको C का वैल्यू मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था E और D ज्योमेट्री वाला पार्ट है और एप्सिलॉन नॉट मीडियम। ठीक है, तो ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, जो कि वैक्यूम केस में एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो ये मीडियम वाला पोर्शन रहेगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला था कैपेसिटेंस जो होता है सिर्फ मीडियम पे और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, प्लेट्स के बीच में क्या मीडियम है वो, तो वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन नॉट रहेगा, वाटर के केस में एप्सिलॉन ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, ये वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट है, और किसी मीडियम करेगा तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम आ जाएगा। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन यहाँ पे अगर वाटर फिल कर दे है ना, तो C हो जाएगा। अभी तो वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम में तो इतना आ रहा है, वाटर फिल करोगे तो एप्सिलॉन ऑफ वाटर इंटू A बाई डी, तो C इन वाटर। ठीक है, पैरेलल पे कैपेसिटर को अगर वाटर में डाल देंगे तो ऐसा हो जाएगा है ना। एनीवेज वो डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, एप्सिलॉन ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला पोर्शन में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो कैपेसिटेंस इतना आ गया। तो अब देख सकते हो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी गलती क्या लगती है, C में Q और V दोनों दिख रहे हैं, तो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है हमें लगता है, या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, भले फॉर्मूला में दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि डिपेंड करता है। वैसा ही है जैसे y इक्वल टू 2x है, तो 2 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स बोलोगे आप, तो आप बोलोगे सर 2 तो y पे भी डिपेंड कर रहा, नहीं भैया 2 तो हमेशा 2 रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2। ठीक है, आप x को बढ़ाओगे तो y भी प्रोपोर्शनली बढ़ रहा होगा, तो दैट इनका रेशियो क्या रहने वाला है 2 है। वैसे आप चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का बढ़ता जाएगा, सच दैट इनका रेशियो जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।